वे सन रह जाते। उनके सामने एक अलग ही सौर मंडल का नजारा था। वे लोग समझ जाते कि इस वक्त वे जहाँ खड़े थे वो पृथ्वी नहीं थी। फिर वे लोग वहाँ से दूसरी दिशा में चलने लगते। थोड़ा आगे चलने पे उन पर उस ग्रह के ढेर सारे जंगली कुत्ते हमला कर देते। सब उन कुत्तों को गोलियों से भूनने लग जाते। शार्प शूटर डॉक्टर को पेड़ पे चढ़ाकर खुद कुत्ते से मुकाबला करने नीचे रुक जाती है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो कुत्ता उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक जोर की सीटी बजती है, जिसे सुनकर सारे कुत्ते जंगल के अंदर उस सीटी की आवाज की दिशा में भाग जाते हैं। कमांडो समझ जाता है कि कोई उनके साथ शिकार का खेल खेल रहा है और वो सब उसके लिए शिकार हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्सिकन गैंगस्टर उनके बीच से गायब है। अचानक मैक्सिकन गैंगस्टर की पुकार सुनाई देती है। वे लोग उस पुकार की दिशा में जाते हैं तो उन्हें मैक्सिकन गैंगस्टर वहाँ बीच में बैठा दिखता है। शार्प शूटर उसकी ओर जाने लगती है। तब कमांडो से रोकता है। वो समझ गया था कि ये कोई ट्रैप है और मैक्सिकन गैंगस्टर पहले ही मर चुका है। सब लोग मैक्सिकन गैंगस्टर की लाश को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कमांडो को फॉलो करते हुए वे सब एक कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ इंसानों के साथ कई दूसरे जीवों की खाल उतरी लाशें टंगी हुई थी। वहाँ उन्हें एक और जीव बंधा मिलता है। वो एक प्रेडेटर था, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शिकारी, जो आज खुद एक शिकार की तरह टंगा हुआ था। वो प्रेडेटर जिंदा था। ये शिकार का खेल जो कोई भी खेल रहा था वो प्रेडेटर का भी शिकार कर सके, इतना खतरनाक था। इसी बीच कमांडो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। थोड़ी देर बाद सबको कमांडो के गायब होने का एहसास होता है। तभी जमीन से दो भाले निकलकर अफ्रीकन बागी के शरीर को फाड़ कर रख देते हैं। उसी वक्त कैंप के बाहर से कमांडो किसी अदृश्य चीज पे गोली चलाते हुए प्रकट होता है। वे अदृश्य शिकारी भी उन सब पर हमला करने लगते हैं। उनके हथियार बिल्कुल प्रेडेटर्स की तरह ही थे। सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए जंगल से नीचे झरने में गिर जाते हैं। वे शिकारी अदृश्य अवस्था से बाहर आते हैं। वे प्रेडेटर्स की तरह ही दिखते थे, लेकिन उनका पहनावा प्रेडेटर से अलग था और उनके शरीर भी प्रेडेटर से बड़े और भारी थे। पानी से निकलने के बाद शार्प शूटर कमांडो के मुंह पे घूंसा जड़ देती है, क्योंकि कमांडो ने शिकारियों को बिल से बाहर निकालने के लिए उनका चारे की तरह इस्तेमाल किया और इसमें अफ्रीकन बागी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कमांडो का मकसद सिर्फ ये जानना था कि दरअसल उनका दुश्मन कौन है और अफ्रीकन बागी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। कम से कम अब उन्हें उन शिकारियों की संख्या, उनके हथियार और उनकी ताकत का अंदाजा तो आ गया है। कमांडो आगे शार्प शूटर से कहता है कि कैंप में जब उन्हें वो बंधा हुआ प्रेडेटर मिला था तब उसने शार्प शूटर की नजर पड़ ली थी कि शार्प शूटर इन प्राणियों के बारे में पहले से ही जानती है। इस पर शार्प शूटर बताती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि साल 1987 में कुछ कमांडोज का सामना जंगल में प्रेडेटर से हुआ था। वो प्रेडेटर वैसा ही था जैसे उन्होंने अभी कैंप में बंधा हुआ देखा था। इस घटना के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे उपलब्ध इस सीरीज की फिल्म प्रेडेटर को जरूर देखें। इसके बाद वो मिलकर शिकारियों का सामना करने की ठानते और जंगल में एक जगह अपना डेरा जमा के बैठ जाते। तभी शार्प शूटर को हलचल दिखाई देती है। वो अपने राइफल से देखती है तो उसे कुछ भागते हुए नजर आता है। कमांडो डॉक्टर को चारा बनाकर उसे दौड़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कोई डॉक्टर का पीछा करने लगता है। वो डॉक्टर पे झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी शार्प शूटर उस पर गोली दाग देती है। गोली लगते ही वो चीज जमीन पे गिर जाती है। सब भागे भागे वहाँ आते हैं, लेकिन वो शिकारी नहीं था। वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था जिसे वे शिकारी शायद इंसानों की तरह शिकार करने लेकर आए थे। कमांडो और बाकी लोगों को जो बक्से मिले थे उन्हीं में इनको लाया गया था। कमांडो शार्प शूटर के निशानेबाजी की तारीफ करता है। तभी शार्प शूटर पेड़ पे बने सुराख को देख के बताती है कि उसकी गोली तो इस प्राणी को लगी ही नहीं है, बल्कि उसकी चलाई हुई गोली तो पेड़ पे धंसी हुई है। इतना सुनते ही कमांडो सख्ते में आ जाता है। तभी कोई हल्के से उनके कान में कहता है, इधर। सब चौकन्ने हो आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। फिर आवाज दूसरी दिशा से आने लगती है तो सब उस दिशा में घूम जाते हैं। तभी कमांडो को उसके पीछे से आवाज सुनाई देती है। जब वो पलट रहा होता है तभी बंदूक ताने शिकारी अदृश्य अवस्था से बाहर आता है। कमांडो अपनी जगह जम गया था। तभी वो शिकारी अपना मास्क उतारता है और उसमें से किसी एलियन की जगह एक आदमी निकलता है। वो आदमी उन सबको उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो अपना नाम नोलैंड बताता है और बताता है कि वो वहाँ जिंदा बचने वाला एकमात्र इंसान है। इसके बाद वो सब उसके पीछे चल देते हैं। वो उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों से उभरी अजीबोगरीब विशालकाय मशीन के अंदर ले जाता है। फिर वो रेंगते हुए सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए एक अंदरूनी कोठरी में पहुंचते हैं। वो बताता है कि दरअसल ये विशालकाय ड्रिलिंग मशीन है जो किसी ने वहाँ पे छोड़ दी थी। ड्रिल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का बिजली बनाने का संयंत्र अभी भी क्रियाशील था। कोठरी में पहुंचकर वो लाइट्स चालू करता है। कोठरी की उस रोशनी को बाहर से देखा नहीं जा सकता था। उसके बाद नोलैंड कोठरी के दरवाजे को दोबारा भारी धातु के ढक्कन से बंद कर देता है। शार्प शूटर नोलैंड से पूछती है कि वो आखिर अब तक जिंदा कैसे है। इस पर नोलैंड कहता है कि उसके सर्वाइवल और किलर इंस्टिंक्ट की बदौलत। फिर वो बताता है कि वो अमेरिकी वायुसेना से है। क्रिमिनल नोलैंड को उसके प्रेडेटर कवच के बारे में पूछता है। नोलैंड उन्हें बताता है कि वो कवच बहुत ही करामती है, क्योंकि वो हीट सिग्नेचर को अपने अंदर ही दबा लेता है, जिससे कि शिकारी नोलैंड को नहीं देख पाते हैं। साथ ही वो इस कवच की मदद से अदृश्य भी हो सकता है। इस पर कमांडो नोलैंड से पूछता है कि वो कवच उसके पास है, यानी कि उसने एक शिकारी को तो मारा ही होगा। इस पर नोलैंड याद करते हुए बताता है कि उसने 2 या 3 शिकारियों को जान से मारा है। एग्जैक्ट नंबर उसे याद नहीं है। फिर नोलैंड उन्हें आगे बताता है कि जो प्राणी उनका शिकार कर रहे हैं वे भी दरअसल प्रेडेटर की ही एक दूसरी प्रजाति है। दरअसल यहाँ 2 तरह के प्रेडेटर प्रजाति हैं। वो काफी कुछ एक से लगते हैं, लेकिन हैं बहुत अलग अलग। जैसा फर्क एक कुत्ते और एक भेड़िए में होता है। दोनों प्रजातियों में एक छोटी प्रजाति है, जंगल हंटर प्रजाति। जंगल हंटर प्रजाति के प्रेडेटर दूसरे ग्रह पर जाकर शिकार करते हैं और शिकार के नियम और सम्मान का पालन करते हैं। जंगल हंटर प्रजाति के प्रेडेटर्स को हम पिछली मूवी में देख चुके हैं। इसके विपरीत सुपर प्रेडेटर्स जो दूसरी बड़ी प्रजाति है, वो किसी भी नियम को नहीं मानती और पूरी निर्ममता के साथ शिकार करते हैं। सुपर प्रेडेटर्स ही दरअसल वहाँ पूरा खेल चला रहे हैं। वो जंगल हंटर प्रजाति का भी शिकार करते हैं। उनमें आपस में कई वंशों से कोई बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। कमांडो आगे पूछता है कि क्या सुपर प्रेडेटर्स ये मात्र शिकार के खेल के लिए करते हैं। नोलैंड बताता है कि बिल्कुल, सुपर प्रेडेटर्स किसी दूसरे ग्रह से उन जैसे दुर्दांत हथियारों को अगवा करते हैं और यहाँ लाकर उनका शिकार करते हैं, लाते हैं, शिकार करते हैं, मार डालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वो एक सेशन बताता है और इसी प्रकार से ये खेल सेशन दर सेशन अनवरत चलता रहता है। और फिर कभी कभी उसके जैसा कोई शिकार उनमें से किसी को मार डालता है और तब उन्हें इस खेल में और भी मजा आता है, क्योंकि उनके लिए खेल रोचक हो जाता है। सुपर प्रेडेटर्स अपनी हार से सीखते जरूर हैं, वे अपने शिकार करने के कौशल को और विकसित करते हैं। वो हमेशा ही 3 के झुंड में आते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। हर सेशन कुछ नया देखने को मिलता है। या तो उनके कवच बदल चुके होते हैं, या उनके हथियार बदल चुके होते हैं, या फिर उनके शिकार करने का तरीका। क्रिमिनल नोलैंड से पूछता है कि आखिर वो कितने समय से यहाँ है। नोलैंड जवाब में 10 सेशन कहता है। नोलैंड काफी समय से यहाँ रहने के कारण थोड़ा सनकी हो गया था। फिर कमांडो पूछता है कि उन सुपर प्रेडेटर्स को कैसे मारा जा सकता है, उनकी कोई तो कमजोरी होगी। इस पर नोलैंड कहता है कि उनकी बहुत कम कमजोरियां हैं।
अगर वो उनसे बचना चाहते हैं तो उन्हें जमीन में गहरा गड्ढा खोद के उसमें छुप जाना चाहिए। फिर क्रिमिनल नोलैंड से पूछता है कि इस वादी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इस पर नोलैंड बताता है कि अपने पहले 3 सेशन में वो एक ही दिशा में चलता रहा, लेकिन इस वादी का कोई छोर है ही नहीं। कमांडो उससे पूछता है कि वो यहाँ सीजन दर सीजन आते कैसे हैं। नोलैंड बताता है कि वो अपने स्पेसशिप में आते हैं। उनका स्पेसशिप उनके कैंप से 90 फीट की दूरी पे खड़ा रहता है। कमांडो कहता है कि वे सुपर प्रेडेटर्स का स्पेसशिप लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। इस पर नोलैंड पूछता है कि क्या तुम्हें प्रेडेटर स्पेसशिप उड़ाना आता है। कमांडो जवाब में कहता है कि वो कोशिश तो कर सकता है। फिर नोलैंड सबसे कहता है कि वो थोड़ा सोने जा रहा है, बिल्कुल शोर मत करना, क्योंकि सुपर प्रेडेटर्स हमेशा यहीं बाहर डोल रहे होते हैं। वो सबके लिए खाना पानी छोड़कर सोने चला जाता है। समय काटने के लिए सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रशियन फौजी डॉक्टर को अपने बच्चों की फोटो दिखाता है। उधर जापानी गैंगस्टर को नोलैंड की कोठरी में एक पुरानी लेकिन अभी भी तेज धार जापानी तलवार कटाना मिलती है। उधर शार्प शूटर कमांडो से उसके प्रेडेटर स्पेसशिप को चुराने के प्लान के बारे में पूछती है। कमांडो जवाब में उसे बताता है कि उसे स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता है, लेकिन उस जंगल हंटर प्रेडेटर को जरूर आता होगा जिसे सुपर प्रेडेटर्स ने अपने कैंप में जिंदा टांग के रखा हुआ है। लेकिन शार्प शूटर को उसके जंगल हंटर प्रेडेटर को आजाद कराने का प्लान खतरनाक लगता है। इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाती, अचानक उस बंद कोठरी में धुआं भरने लगता है। सब सख्ते में आ जाते हैं। तभी उन्हें कोठरी के बाहर नोलैंड नजर आता है। वो सन की आग जला के कोठरी में धुआं भर के उन सबका दम घोंट के मारने की कोशिश कर रहा था। नोलैंड उन सबको मारकर उनके हथियार हथियाना चाहता था। कमांडो उसकी ओर बंदूक तान देता है। ये देख नोलैंड तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कमांडो फिर भी खिड़की पे गोली दाग देता है। जैसा कि कमांडो ने सोचा था, गोली की धमक और चमक से सुपर प्रेडेटर्स का ध्यान ड्रिल की ओर खींचता है। उधर अंदर आनंद फानन में सब नोलैंड की कोठरी से उसके जमा किए हुए असला बारूद और हथियार उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ नोलैंड पतली गली से भीगी बिल्ली सा भागे जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने सुपर प्रेडेटर आ जाता है और अपनी लेजर गन से नोलैंड के चिथड़े उड़ा देता है। कोठरी में क्रिमिनल दरवाजे पे लाते मारे जा रहा था कि तभी दूसरी तरफ से सुपर प्रेडेटर दरवाजा तोड़ना शुरू करता है। अचानक से सब उस दरवाजे पे अपनी नजर टिकाए हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दरवाजा खुल जाता है पर सुपर प्रेडेटर अंदर नहीं आता। वो अब इन सब के साथ खेल खेल रहा था, डर का खेल। सब लोग कोठरी से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते डॉक्टर एक जगह बाकी लोगों से बिछड़ जाता है। अकेले सुरंग नुमा गली में वो अपने साथियों को चिल्ला के आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे सुपर प्रेडेटर के दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई देने लगती है। उधर बाकी लोग तेजी से बाहर के दरवाजे की ओर भाग रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें देख लेता है, क्योंकि वो बगल वाली गली में ही खड़ा था। डॉक्टर उन्हें उसे यहाँ से निकालने की मिन्नतें करता है, लेकिन उनके लिए दोबारा वापस लौट के डॉक्टर के पास जाना यानी फिर से सबकी जान खतरे में डालना था। इसलिए वो सब डॉक्टर को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तभी डॉक्टर की गली में एक तेज आवाज होती है, जैसे कि किसी ने दरवाजा तोड़ दिया हो। डॉक्टर तुरंत ही फ्लेयर टॉर्च जला के आवाज की दिशा में फेंकता है। जलती हुई टॉर्च किसी से टकराती है और वो था सुपर प्रेडेटर। सुपर प्रेडेटर डॉक्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक रशियन फौजी एक फरिश्ते की तरह आकर सुपर प्रेडेटर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और डॉक्टर को अपने संग ले भागता है। बाकी टीम को बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वे वहाँ से बाहर निकल रहे थे। रशियन फौजी डॉक्टर को अपने आगे भगा के खुद पीछे रहकर उसे कवर कर रहा था। तभी पीछे से सुपर प्रेडेटर रशियन फौजी को अपने लेजर से भेद देता है। डॉक्टर रशियन फौजी को बचाने की जगह उसे छोड़ के भाग जाता है और टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सुपर प्रेडेटर रेंगते हुए रशियन फौजी के पेट में ब्लेड घुसेड़ के उसे हवा में उठा लेता है। तभी रशियन फौजी उस पर थूकता है और अपने हाथों में बम डेटोनेट कर सुपर प्रेडेटर के साथ खुद को भी एक जोरदार विस्फोट में उड़ा लेता है। वो विस्फोट इतने जोर का था कि बाकी लोग उसकी लपट से बाल बाल बचते हैं। उधर सुपर प्रेडेटर की मौत पे क्रिमिनल खुशी से उतावला होने लगता है। तभी एक लेजर आकर उसे भेद देती है और प्रकट होता है दूसरा सुपर